ध्यान रखिए दर्शकों, 3:27 पर 2 अगस्त को जल चढ़ाया जाएगा। जल चढ़ाने का जो मुहूर्त है 2 अगस्त को 3:27 दोपहर को है और उसी दिन जल चढ़ाया जाएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। मैं आचार्य रमेश सेमवाल ज्योतिषाचार्य आपके बीच रुड़की हब के सभी दर्शकों को जय श्री राम। हमारे नितिन जी और गौरव बस जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रुड़की हब के दर्शकों को आज एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूँ। श्रावण का पावन पर्व चल रहा है, श्रावण मास। कावड़िया अपने स्थान को जा रहे हैं माँ गंगा के जल को भर करके और भगवान शंकर को अर्पण करेंगे और बम बम भोलेनाथ के मंत्रों के साथ, ओम नमः शिवाय के मंत्रों के साथ चल रहे हैं। बड़ा आनंदमय माहौल है, बड़ा धार्मिक माहौल चल रहा है। इसी कड़ी में आज आपको शिवरात्रि की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैं रुड़की हब पे आया हूँ। दर्शकों, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इसकी भी शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि को भगवान शंकर लिंगाकार रूप में प्रकट हुए थे। जब भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच युद्ध हुआ था कि कौन बड़ा देव है, कौन बड़ा देव है, तो सब देवता चिंतित हो गए। तो जब युद्ध चल रहा था तो भगवान शंकर लिंग रूप में उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उस दिन शिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि थी। तो चतुर्दशी तिथि के दिन ही भगवान शंकर लिंग रूप में संसार का कल्याण करने के लिए प्रकट हुए थे। तो उसी दिन से शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। तो दर्शकों, इस साल 2 अगस्त शुक्रवार को 2 अगस्त 2024 शुक्रवार को शिवरात्रि का पावन पर्व है और इस दिन बन रहा है बहुत ही अच्छा योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। प्रातःकाल 10:59 से सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। रात को 12:48 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। और जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 2 अगस्त को 3:27 पर। तो ध्यान रखिए दर्शकों, 3:27 पर 2 अगस्त को जल चढ़ाया जाएगा। जल चढ़ाने का जो मुहूर्त है 2 अगस्त को 3:27 दोपहर को है और उसी दिन जल चढ़ाया जाएगा। 2 अगस्त को शिवरात्रि है और वो रहेगा 3 अगस्त 3:51 तक, यानी 2 दिन आपको जल के लिए मिल रहे हैं। 2 अगस्त को 3:27 से 3 अगस्त को 3:51 तक आपको शिवरात्रि का जल आप चढ़ा सकते हैं। दर्शकों, उसमें आप भगवान को बेलपत्री, भांग, धतूरा, शम्मी के पत्ते, मंदार के फूल माला, गंगा जल से भगवान का अभिषेक, पंचामृत, दूध, दही, शहद, गंगा जल और घृत से अभिषेक, सकरा से अभिषेक, भगवान का गन्ने का रस से अभिषेक, आम के रस से अभिषेक भगवान शंकर का करें। रुद्राक्ष की माला से भगवान का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दर्शकों, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देता हूँ। शिवरात्रि के दिन 2 तारीख को 4 प्रहर की रात्रि को जरूर पूजा करें। रात्रि काल में 4 प्रहर की पूजा का विधान शिव पुराण में लिखा हुआ है कि 2 तारीख की रात को 4 प्रहर का, उसका भी मैं समय आपको बता देता हूँ। 2 तारीख को आप व्रत करेंगे तो पूरे दिन और पूरी रात्रि, फिर 3 तारीख सुबह आप पारायण कर सकते हैं। तो प्रथम प्रहर की पूजा 2 तारीख को रात्र को होगी 7:11 से रात्रि 9:48 तक। द्वितीय प्रहर की पूजा होगी 9:48 से 12:26 तक। तृतीय प्रहर की पूजा होगी 12:26 से प्रातः 3:05 तक और चतुर्थ प्रहर की पूजा होगी 3:05 से 5:44 तक। तो 2 तारीख को शिवरात्रि को आप 4 प्रहर की पूजा करें भगवान शंकर की और बेलपत्री चढ़ाएं, भगवान को मंदार के फूल चढ़ाएं और भांग के पत्ते चढ़ाएं और धतूरा जरूर चढ़ाएं।
दूध से गाय का दूध, गाय का घृत से भगवान का अभिषेक जरूर करें और गंगा जल से ही अभिषेक करें। शिवरात्रि को तो गंगा जल के सिवाय इसमें कुछ न मिलाए। गंगा जल से अलग अभिषेक करें, दूध से अलग अभिषेक करें, दही से अलग अभिषेक करें, घृत से अलग अभिषेक करें, शर्करा से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें और आम के रस से भगवान का अभिषेक करें। पूरी रात्रि महामृत्युंजय का या ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप करें और भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का भी आप पूजन कर सकते हैं। जो मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनते हैं, उनका भी विद्वान आचार्यों से आप पूजन करा सकते हैं। तो इस प्रकार 2 तारीख को दर्शकों शिवरात्रि का पावन पर्व है। एक जानकारी और देकर मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। श्रावण माह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि श्रावण माह में जब देवासुर संग्राम के बाद समुद्र मंथन हुआ तो उससे अलाहल विष निकला। उस विष को भगवान शंकर ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। संसार के कल्याण के लिए भगवान ने वो विष ग्रहण कर लिया और वो नीलकंठ कहलाए। तो जब भगवान को ताप बढ़ता चला गया भगवान शंकर का उस जहर से, उस विष से, तो सभी देवताओं ने, इंद्र आदि देवताओं ने भगवान का अभिषेक किया। तो तभी से भगवान शंकर को जल अभिषेक विशेष प्रिय है। अब विशेषकर गंगा जल का अभिषेक भगवान शंकर को विशेष प्रिय है। तो दर्शकों अभिषेक जरूर करें शिवरात्रि को, पूरी रात पूरे दिन। और श्रावण माह में फिर 9 अगस्त को नाग पंचमी का पावन पर्व है। 9 अगस्त को काल सर्पयोग की शांति करानी हो तो बहुत अच्छा रहता है। जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्पयोग हो, चंडाल योग हो, ग्रहण योग हो, मांगलिक योग हो, उनके लिए 9 अगस्त 2024 नाग पंचमी का दिन बहुत अच्छा है पूजन के लिए। और शिवरात्रि को भी आप काल सर्पयोग शांति, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप आप करा सकते हैं। तो दर्शकों ये थी आज की जानकारी शिवरात्रि के पावन पर्व की। तो शिवरात्रि 2 अगस्त शुक्रवार 2024 को मनाई जाएगी और 2 दिन आपको मिल रहे हैं। समय एक बार फिर नोट कर लीजिए, 3:51 पर प्रारंभ होगा जल चढ़ाने का, 3:26 पर शुरू होगा 2 तारीख को और अगले दिन 3:51 तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। रुड़की आपके सभी दर्शकों को शिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आचार्य रमेश सेमाल आपसे लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।